हेलो स्टूडेंट। टुडे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 5 का एक जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसका इक्वेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं हम उसको यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखो, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि ये अगर ये दो पॉइंट हैं इनके बीच में कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो वही क्या कहलाएगी, हमारी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। मान लीजिए हमारे पास में दो पॉइंट हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे वो हम क्वेश्चन में ही कवर करेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर कोई फॉर्मूला होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। वो क्वेश्चन है फाइंड वेयर द लाइन एक्स माइनस, ये लाइन की इक्वेशन है। वेयर फाइंड करना है हमें कि वेयर, जहाँ पर जो लाइन मीट कर रही है किससे, प्लेन की इक्वेशन से। जो लाइन की इक्वेशन है, जो लाइन है हमारे पास में, वो प्लेन से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो किस पॉइंट पर कर रही है, तो वो हमें पॉइंट फाइंड करने हैं और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो जो हमें गिवन है यहाँ पर लाइन की इक्वेशन, द गिवन स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है, स्ट्रेट लाइन हमें x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस के 3 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4, इसको हम मान लेंगे इक्वल टू r। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया है और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है एंड गिवन प्लेन की इक्वेशन वो है हमारी 2x प्लस के 4y माइनस का z और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो, हमें यहाँ से x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, वहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वो वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे तो हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखो फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट से इन सबको इक्वल टू रखता हूँ लाइक दैट, जैसे x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू r, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2r, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 2r और प्लस का 1। सेम ऐसे ही y माइनस के 2 अपॉन माइनस के 3 इक्वल टू r, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 3r, और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3r और प्लस के 2। नेक्स्ट z प्लस के 3 अपॉन 4 इक्वल टू r, तो ये हो जाएगी वैल्यू z प्लस 3 इक्वल टू 4r, और z की वैल्यू हो जाएगी 4r और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास में z, ये वैल्यू है हमारे पास में y, और ये वैल्यू हो गया हमारे पास में x। तो ये हमारे पास में x, y और z की वैल्यू है। अब यहाँ पर एनी पॉइंट मान लेंगे, एनी कोई पॉइंट मान लेंगे हम, एनी पॉइंट P ऑन द लाइन। मान लीजिए हमने कोई मान लिया है कि कोई P पॉइंट है लाइन पर, एनी पॉइंट P ऑन द लाइन, और जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, जो वैल्यू मिली हमें वो क्या मिली है, 2r प्लस के 1 कॉमा माइनस के 3r प्लस के 2 कॉमा 4r माइनस के 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो नाउ इफ लाइन if the line intersect the given plane किस पर, इन पॉइंटों पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जो ये पॉइंट है हमारे पास में 2r प्लस 1 माइनस के 3r प्लस के 2 और 4r माइनस के 3।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड पुट these point in इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो प्लेन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास में 2, यहाँ x, तो x की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो पॉइंट है, तो 2r प्लस का 1 और फिर है प्लस का 4y, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस के 3r और प्लस का 2, और यह माइनस के वो है z, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4r और माइनस के 3 और प्लस का 1 और इक्वल टू 0। तो उसमें हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4r, 2 की मल्टीप्लाई ये प्लस आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3r में करेंगे 4 3 जा 12r। पहले साइन की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर नंबर्स की, प्लस का 4 और प्लस, तो प्लस 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 और 4 2 जा 8, माइनस है तो अंदर जब इसको ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4r और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3 प्लस का 1 और इक्वल टू 0। आर को सॉल्व कर, आर को वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखो प्लस का 4r और माइनस का 4r कैंसिल दोनों। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 12r, नंबर को ऐड करेंगे, देखो प्लस का 2 प्लस का 8, 8 और 2 10, 10 और ये प्लस का 4, तो 10 प्लस का 4 हो जाएंगे 14, तो प्लस का 14 और इक्वल टू 0। यहाँ से हम r की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 12r, और r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 14/12, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 इक्वल टू 7/6, देन r की वैल्यू हो गई हमारे पास में 7/6। अब इस r की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, अपने हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। तो r की तो ये कौन कौन से होंगे हमारे पास में पॉइंट हो जाएंगे, देखो ये है फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में 2r प्लस 1, तो जब इसमें पॉइंट पुट करेंगे वैल्यू तो 2 इंटू 7/6 प्लस का 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7/3 प्लस का 1, सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10/3, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में 10/3। सेकंड है माइनस के 3r प्लस के 2 इक्वल टू, तो माइनस के 3 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 7/6 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, इसको लिख सकते हैं -7/2 और प्लस का 2, ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना ये प्लस का साइन ये अलग है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, तो ये हो गया प्लस का 4, तो माइनस के 7 हो जाएगा और प्लस का 4 और अपॉन में आएगा यहाँ पर 2, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में -3/2। नाउ थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, वो है 4r माइनस के 3 इक्वल टू, तो 4 इंटू 7/6 और माइनस के 3, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 इक्वल टू 2 7 जा 14 अपॉन में 3 और माइनस का 3 इक्वल टू, तो यहाँ से फिर आप चाहो तो एलसीएम ले लो या फिर डायरेक्ट कर लो, 3 3 जा 9 और 14 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 14 में से 9, तो ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो गया हमारे पास में। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास में, द रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए हमारे पास, जो ये वैल्यू इक्वेशन है इसमें हमने अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2r प्लस 1 कितनी हो गई हमारे पास में 10/3, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास में माइनस के 3/2 और 4r माइनस 3 की वैल्यू हो गई 5/3, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर फाइंड करना था, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट मीट द प्लेन। सेम देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही सेम है, यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जहाँ पर जो लाइन के जो पॉइंट देते हैं, इसने हमें इक्वेशन गिवन नहीं है यहाँ पर, और जो मीट करती है किसको, प्लेन को मीट करती है।
तो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन नहीं है और वहाँ पर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन थी, बस ये दोनों में क्या है डिफरेंस है। तो पहले हमें यहाँ पर लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इन दो पॉइंटों के लिए ज्वाइन कर रही है, जहाँ पर बाद में प्लेन की इक्वेशन है तो सेम फिर वही है, इक्वेशन फर्स्ट को आर और वहाँ पर आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो वही हमें कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट मान लीजिए हमारे पास में जैसे ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसने ये 2 पॉइंट हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है यहाँ पर 2 -3 और 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -4 और -5। तो यहाँ से जब हम लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे तो क्या इक्वेशन होगी हमारे पास में। तो लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, x माइनस का x1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो ये होती है हमारे पास में द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस के z1, और इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम इसको r चलो बाद में मान लेंगे, पहले इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं या फिर r मान लेते हैं, यहाँ पर ये लेट करते हैं हम इसको। तो पहले x माइनस ये है हमारे पास में x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये वैल्यू है हमारे पास ऊपर, इसको मान लेंगे हम x1 y1 z1, ये वैल्यू हो जाएगी x2 y2 और z2। अब इन वैल्यू को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में यहाँ पर, तो देखो ये x तो ऐसे रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 माइनस के 2 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है हमारे पास में, y माइनस y1 है माइनस के 3, और ये ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3 अपॉन y2 कितना है माइनस का 4, और y1 कितना है हमारे पास में माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट है z माइनस z1 कितना है हमारे पास में 1 अपॉन z2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 और ये हो जाएगा माइनस के z1 कितना है 1, और इक्वल टू हमने क्या मान लिया इसको r। सॉल्व करके लिखेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस के 2 अपॉन 3 में से 2 1, ये हो जाएगा y प्लस के 3 अपॉन माइनस का 1, ये भी माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1, और z माइनस के 1 अपॉन माइनस के 6, क्योंकि माइनस का 5 और माइनस के 1 कितने हो जाएंगे माइनस का 6, और इक्वल टू r, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द प्लेन इक्वेशन इज क्या है हमारे पास में 2x प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू 7 है। 7 को इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गए हमारे पास में। अब फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास होगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट से x माइनस के 2 अपॉन 1 इक्वल टू r माना है हमने इसको, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में x की वैल्यू क्या बन जाएगी x माइनस 2 इक्वल टू r, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास में r प्लस के 2। अब इसको इक्वल टू r रखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस के 3 अपॉन माइनस के 1 इक्वल टू r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू माइनस के r। y की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस के r, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3। z माइनस के 1 अपॉन माइनस के 6 इक्वल टू r, तो z माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 6r, माइनस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी r में, और z की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो माइनस के 6r और प्लस का 1, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में z, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में y, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास में x। अब ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में पॉइंट हो गए हैं। कोई हमने मान लिया, कोई एनी पॉइंट माना है अपनी तरफ से, एनी पॉइंट हमने मान लिया कोई p है ऑन द लाइन, किस पर, ऑन द लाइन पर।
और जिसके जो पॉइंट्स हमारे पास में फाइंड हो गए वो क्या हो गए हैं हमारे पास यहाँ पर r प्लस के 2 और माइनस के r और माइनस के 3 माइनस के 6r और प्लस के 1। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है अब हम इन पॉइंटों को कहाँ पुट करेंगे, ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट हमारे पास में ये जो लाइन है, लाइन इंटरसेक्ट जो करेगी, लाइन द इंटरसेक्ट द गिवन प्लेन, किस पर, गिवन प्लेन पर, एट किन पॉइंटों पर, इन पॉइंटों पर करेगी वो r प्लस 2 माइनस के r माइनस के 3 माइनस के 6r प्लस के 1। तो ये पुट करेंगे इनको इक्वेशन नंबर, प्लेन में करेगी तो प्लेन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर r प्लस के 2 प्लस का y। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के r और माइनस के 3 प्लस का z, तो प्लस का z, तो ये हो जाएगा प्लस, और z की वैल्यू कितनी है माइनस के 6r प्लस के 1 और माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, r की वैल्यू फाइंड होगी। तो r के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 2r प्लस का 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस के r प्लस माइनस माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस के 6r प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 7 और इक्वल टू 0। प्लस का 2r और माइनस का r और माइनस के 6r, पहले माइनस को ऐड करते हैं, माइनस का 1r और माइनस के 6r, ये हो गए माइनस के 7r और प्लस के कितने हैं हमारे पास में 2r। तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5r, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास में यहाँ पर माइनस के 5r। नंबर को ऐड करेंगे देखो प्लस के 4 और प्लस के 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब माइनस के नंबर को देखते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 7, तो माइनस के कितने हो गए हमारे पास में माइनस के 10, तो 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5r इक्वल टू 5, और ये r की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन माइनस के 5 और ये वैल्यू यहाँ पर 1, तो r हो गया हमारे पास में माइनस का 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 1। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, अपने यहाँ कोऑर्डिनेट, जो हमें p के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो p के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास में द रिक्वायर्ड पॉइंट, तो या इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गए हमारे पास में r प्लस 2, तो r की वैल्यू क्या है माइनस के 1, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू है हमारे पास में माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 और प्लस के 2 कॉमा, सेकंड है r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस के 1 और ये है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस के 3। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, आप चाहो तो इसको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो हमारे पास में माइनस का 6 है और r की जगह अगर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 1 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस के 2 और 6 और 1 7, ये हो गया हमारे पास में पॉइंट, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन कट द सरफेस। यहाँ कट है वहाँ पर मीट था, दोनों के दोनों वर्ड क्या है सेम है, कट द सरफेस। अब यहाँ पर ये तो लाइन की इक्वेशन है, सरफेस मतलब ये प्लेन हो गया, प्लेन की इक्वेशन हो गई। वो ही पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, जो कि कोई भी पॉइंट मान लेंगे वहाँ पर, आप कोई भी पॉइंट P मान लेना या कोई भी, उनके हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, जो इससे पहले हमने दोनों क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, एक पॉइंट तो हमारे पास है, सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास है नहीं, तो वो वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है, फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से
जहाँ पर लाइन और प्लेन की इक्वेशन मीट करती है, यानी कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे वहाँ पर भी हम पॉइंट फाइंड करते थे, तो हमें कोई पॉइंट हम वहाँ पर फाइंड होते थे, तो उन पॉइंटों से और इस पॉइंट से दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा कि पहले हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको इक्वल टू आर मान लेंगे, ये प्लेन की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वल टू यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे, और उन कोऑर्डिनेट्स और इन कोऑर्डिनेट के हमें डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन शॉर्टली सॉल्व करेंगे इसमें यहाँ पर हम। तो जो हमें गिवन है यहाँ पर, तो देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, नॉर्मली जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मेट था, इसको इक्वेशन को हमने जो लाइन की इक्वेशन है इसको 1 माना इक्वल टू आर, जो प्लेन की इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड की, किसी भी पॉइंट पर मान लिया कि लाइन पर ये पॉइंट है हमारे पास में, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन की इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन में हमने इसमें पुट कर दिया एक्स वाई जेड की वैल्यू, यहाँ से जो आर की वैल्यू मिली वो मिली हमें आर इक्वल टू 2। अब आर की वैल्यू 2 को हमने इस पॉइंट्स में पुट की, आर की वैल्यू 2, तो हमारे पास पॉइंट हो गए 5, 8, 9। अब हमें देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस का मतलब हमारे पास में 2 पॉइंट होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे वो हमें गिवन है, वो क्या गिवन है हमारे पास में 2, 3, 4, तो ये मान लीजिए ये है 2, 3, 4, और सेकंड के कितने आ गए हमारे पास में 5, 8, 9। और जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास में, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, किस किस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2, 3, 4 एंड 5, 8, 9, इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा पहले x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है हमारे पास में 8 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। देखो ये हमारे पास में है x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 और z2 प्लस z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 3 तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। जो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25 और अगेन 5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ये भी 25। इसको जब ऐड करेंगे तो 25 और 25 50, 50 में 9 को ऐड करेंगे तो 59, तो ये हो गई हमारे पास में डिस्टेंस, और ये हमें क्या करनी थी यहाँ पर फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 4। हमें इमेज फाइंड करनी है, कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, 4 इन द प्लेन पर, उसकी जो प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है। देखो मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, 4 और इसकी जो इमेज बन रही है वो इधर बनेगी। तो उसकी जो इमेज बन रही है क्यों, इसके पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो देखो हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, अगर हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उससे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें ये वाले पॉइंट चाहिए जिससे कि हम लाइन की इक्वेशन बना सकें। अब उसके लिए प्लेन की इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास में है यहाँ पर, तो यहाँ से जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है वो हमने किसको इक्वेशन नंबर 1 माना है। तो इस प्लेन की इक्वेशन के अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करूँ तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, x का कोऑर्डिनेट 2, y का -1 और z का 1, तो ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। अब तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब देखो इसमें जब हम देखेंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट बन रहा है, मिड पॉइंट, तो n क्या है हमारा, मिडिल पॉइंट है, किसका, P और Q का, किस पर, प्लेन पर। अब हमें क्या फाइंड करने हैं यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू हमें फाइंड करनी है, जो कि पास कर रही है कहाँ से, P पॉइंट से। एक तो P के हमारे पॉइंट है 1, 3, 4
और वो परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन पर। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर पी क्यू जो पासिंग कर रही है, पासिंग थ्रू पी, और जिसके पॉइंट है 1 3 4। नाउ अब देखो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी हमने यहाँ पर फाइंड किए हुए हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस के x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस के y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस के z1 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम इसको r। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास में 1 3 4, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में, ये है x1 y1 और z1, ऑलरेडी हमें पास पॉइंट गिवन है। और ये जो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, क्योंकि पॉइंट तो हमें पता नहीं है। तो ये प्लेन की इक्वेशन से हमने यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं हमारे पास, x2 माइनस x1 रेशो जो हमने फाइंड किया था, lmn की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, 2 माइनस 1 और 1। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन में हमने पढ़ा था इससे पहले में, डायरेक्शन रेशो हमने फाइंड किया था, डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड किए थे वहाँ पर। तो ये 2 माइनस 1 और 1 ये किसकी वैल्यू होगी, x2 माइनस x1 की वैल्यू 2, y2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस के 1 और z2 माइनस z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। तो यहाँ से इस वैल्यू में जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस, तो x1 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1 और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में 2 इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 अपॉन y2 माइनस y1 की डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है माइनस के 1, z माइनस के z1 का 4 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 और इक्वल टू r। और इसी को मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट हमने उसको माना था, सेकेंड ही हो जाएगा। यहाँ से x y और z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास, इसको ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो फ्रॉम सेकेंड से तो सभी को 1 बाई 1 r के इक्वल टू रखेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू r। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी x माइनस 1 इक्वल टू 2r, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2r प्लस के 1। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर y माइनस के 3 अपॉन माइनस के 1 इक्वल टू r। तो y माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के r, और y बराबर हो जाएगा हमारे पास में माइनस के r और प्लस के 3। अब इसको इक्वल टू रखेंगे z माइनस के 4 अपॉन 1 इक्वल टू r, तो z माइनस के 4 इक्वल टू r और z बराबर कितना हो जाएगा r प्लस के 4। तो ये है हमारे पास z की वैल्यू, ये है y और ये है x की वैल्यू। नाउ लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो हमने माना था हमारे पास में क्यों था, विच इज ऑन, किस पे था वो, लाइन पर, क्योंकि इमेज बनी हुई थी यहाँ पर हमारे पास में। तो ये जैसे ये था हमारे पास में क्यों पॉइंट, तो इसी के हमारे पास में क्या क्या हो गए हैं पॉइंट्स में, वो हो गए हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2r प्लस के 1 कॉमा माइनस के r प्लस के 3 और ये हो जाएगा r प्लस के 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो हमारे पास में इमेज है, देखो अब ये जो इमेज है P और Q, ये वाले हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, लेकिन इसके मिड में क्या आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है मिड में, वो क्या है n इज़ द मिड पॉइंट है। तो पहले हमें मिड पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट हमें क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि n क्या है हमारे पास में, इज ए मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पे शो भी करेंगे, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट, और मिडिल पॉइंट क्या है हमारे पास n, किस पर है वो, ऑफ पी क्यू पर। तो अब इसके जो हमारे पास में होंगे वो क्या होंगे, हमने जो फॉर्मूला ऑलरेडी पहले हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, जो हमारे पास में ये पॉइंट हैं, ये दोनों, ये पी के पॉइंट हैं और ये क्यू के पॉइंट हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटों को हम, ये दो पॉइंट हैं तो इनका मिडिल पॉइंट फाइंड करना है। तो ये
x1 प्लस x2 और अपॉन 2, फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसके क्या है हमारे पास में, ये है 2r प्लस 1 और प्लस का x2 हो गया, या इसको x1 मान लो, x2 कितना है 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इसके पॉइंट ये हैं माइनस के r प्लस 3, ठीक है, वो हमने गलती से लिख लिया था। इसके पॉइंट कितने हैं हमारे पास में, माइनस के r प्लस के 3 है। तो अब यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, माइनस के r प्लस के 3 और प्लस के y2 y1 कितना है हमारे पास में 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही y1 प्लस y2, तो y1 कितना है r प्लस का 4 और प्लस का 4 और अपॉन में 2, ब्रैकेट इज क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ब्रैकेट में 2r और 1 हो जाएगा 2 और अपॉन में 2। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के r और प्लस का 6 और अपॉन में 2। ये वैल्यू हो जाएगी r प्लस 8 और अपॉन में 2। अब चाहो तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम, क्योंकि ये वाले पॉइंट हमें किस में रखने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो या तो हम इसमें 2 को कॉमन निकाल के और ये 2 को सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या होगी वैल्यू हमारे पास में, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा r प्लस 1 और अपॉन में 2। यहाँ से अगर 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के r अपॉन 2, क्योंकि जो भी कॉमन निकालते हैं वो डिवाइडेड में जाएगा, और प्लस के 6, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। नाउ यहाँ से हम अगर 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा r अपॉन 2 और प्लस के 2 4 जा 8 और अपॉन में 2 वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, इस 2 से ये 2 फिनिश और इस 2 से ये 2 फिनिश। तो क्या हमारे पास में कोऑर्डिनेट हो गए r प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस के r अपॉन 2 प्लस के 3 और ये हो जाएगा r अपॉन 2 और प्लस के 4। ये हो गए हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स। नाउ अब देखो ये पॉइंट हो गए हमारे पास में, इन पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारे पास में क्यों के पॉइंट हो जाएंगे, मिडिल पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन पॉइंटों को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में 2x, तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास में r प्लस 1, माइनस के y है तो माइनस और y की वैल्यू है माइनस के r अपॉन 2 और प्लस के 3, और प्लस में z है तो ये हो जाएगा प्लस z की वैल्यू है r अपॉन 2 प्लस के 4 और प्लस के 3 और इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r प्लस के 2, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो माइनस माइनस प्लस r अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस के 3 प्लस के r अपॉन 2 प्लस के 4 प्लस के 3 और इक्वल टू 0। अब 2 का या तो एलसीएम ले लें हम यहाँ पर, ठीक है, 2 का एलसीएम ले लें तो यहाँ से, या फिर अभी थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2r और r/2 और r/2, 1r/2 और 1r/2 कितने हो जाएंगे 2r/2, ठीक है, वही एक r/2 और 1r/2 कितने हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें इसको r/2 प्लस के r/2 तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस r कितने हो जाएगा 2r अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2r अपॉन 2। तो 2r और हमने r को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब नंबर क्या है 2, देखो -3 से +3 कैंसिल, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। इस 2 से ये 2 फिनिश हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 2r प्लस के r प्लस के 6 इक्वल टू 0। 2r और प्लस के 1r ये हो जाएंगे हमारे पास में 3r प्लस के 6 इक्वल टू 0, और 3r इक्वल टू होगा माइनस के 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो r की वैल्यू हो गई हमारे पास में -2। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास में जो क्यू के पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट क्यू के क्या हो जाएंगे हमारे पास में, वो है r, ये है 2, r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस के 1, ब्रैकेट बड़ा लगाएंगे यहाँ पर, ये है माइनस के r, तो r की वैल्यू है -2, तो ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस के 3,
और ये है हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आर। आर की वैल्यू कितनी है, -2 और +4। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो -4 +1 2 3 5, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -4 +1 -3 5 एंड 2, और यही किसके पॉइंट निकल गए, हमारे क्यू के पॉइंट्स हो गए, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द लाइन, जब हमें लाइन की दो इक्वेशन हमें गिवन हो, लाइन की दो इक्वेशन हमें गिवन हो और वो क्या हो, इंटरसेक्ट हो, या तो इंटरसेक्ट हो, अगर वो इंटरसेक्ट हैं तो फिर वो कॉप्लिनर भी होंगे, दोनों क्या है हमारे पास में सेम है। दो लाइन की इक्वेशन गिवन हो, इंटरसेक्ट हो, हमें वो फाइंड द कोऑर्डिनेट करनी है उस पॉइंट के जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पर, उसकी हमें एंड द इक्वेशन हमें फाइंड करनी है टू द प्लेन की। उससे हम प्लेन की इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये एक पूरा प्रोसेस है 2-3 स्टेप में, तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें देखो दो लाइन की इक्वेशन गिवन होंगी कंडीशन पे, उसको हमें जनरल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब वो कॉप्लिनर भी होंगी, और इक्वेशन ऑफ प्लेन को किस तरीके से हम कंटेनिंग करेंगे, ये सारे पॉइंट हम इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है